6 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर। सबसे पहला करंट अफेयर आपका रेलवे आर्क ब्रिज ओवर द चिनाब रिवर। तो आपका 1315 मीटर लॉन्ग जो ब्रिज है, आर्क ब्रिज। आर्क ब्रिज का मतलब होता है जिसके ऊपर जो कनेक्टेड होता है, हाँ, आर्क बनाएगा, यानी कि एक माउंटेन के एंड से दूसरे माउंटेन के एंड में, मतलब बीच में ट्रैक होगा, रेलवे ट्रैक होगा, इसे कनेक्टिंग ये आर्क ब्रिज होगा। ठीक है, तो आपके रेलवे ने इसका जो लास्ट पीस आर्क का था वो कनेक्ट कर दिया, तो अब आपका वो पूरा स्टेबल स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। ठीक है, इससे ज्यादा ऊंची हाइट पे दुनिया में कहीं नहीं बना हुआ, ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, और इसकी लेंथ, इसके लिए यही फैक्ट्स याद करने जरूरी होते हैं। ये जो हाइट होती है, इन हाइट्स को आपको याद रखना होता है। ठीक है, ऐसे करंट अफेयर्स ये बेसिकली 359 अबव द रिवर बेड है और अराउंड 35 मीटर लंबा है आईफिल टावर से, यानी कि जो इसके नीचे गैप है पूरा, यहाँ पे 35 मीटर का गैप रह जाता है। आईफिल टावर अगर यहाँ नीचे में खड़ा है तो ये उतना हाइट पे बना हुआ है। ठीक है, तो बनाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, पर कर पाया। और इतनी हाइट पे बिकॉज सी आपके ना ब्रिजेस बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, आपके ना एनसीईआरटी फिजिक्स में एक, आपको स्कूल में बताया हुआ एक एक्सपेरिमेंट, जब आपके जितने भी ये लेट्स सपोज आर्मी की परेड हो रही होती है, आर्मी की परेड सारे एक साथ पैर चलाते हैं ना, पर जैसे ही ब्रिज आता है कोई, इन्हें ब्रेक ऑफ करने को बोला जाता है। ब्रेक ऑफ का मतलब है हर कोई अपनी अपनी रिदम में चलने लगे। क्योंकि होता क्या है, जब भी अगर आपके सारे लोग एक साथ उस कमांड में चल रहे हैं, होगा कि आपका ब्रिज ना वॉबल करने लग जाएगा, हिलने लग जाएगा, सारा का सारा ब्रिज वो ना बाउंस करने लग जाता है। ये ब्रिजेस में स्टार्टिंग के जो जब ब्रिजेस बनाने शुरू किए हैं, तब ह्यूमन सिविलाइजेशन में सबसे पहली प्रॉब्लम ही ये थी कि वॉबल इसे करवाना बंद कैसे करें। पहले तो लोग भी वॉक पे ज्यादा चले जाते थे ना, वो तब भी वॉबल करने लग जाता, इसीलिए इन्हें स्टेबल किया गया लॉन्ग टर्म। अब एक चीज और जो इन ब्रिजेस को बुरी तरह हिला सकती है वो है विंड। आपके जब भी वाटर बॉडीज और इन जगहों पे जब भी आपके यहाँ बहुत हाइट पे हो, ये समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाए जाते हैं ना, यहाँ पे हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसके कारण भी ये ब्रिजेस झूलने लग जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपके अमेरिका में जब स्टार्टिंग में ब्रिजेस बनाए गए, वो 2-3 ब्रिजेस इसीलिए कोलैप्स हो गए, वो पूरी तरह से झूलने लग गए हवा के कारण। ठीक है, तो जितने भी ऊपर बस ट्रक सब कुछ था, सब कुछ झूलने लग गया। तो इन्हें सेफ बनाने के लिए इन्हें हमेशा इन चीजों से भी स्ट्रेंथन किया जाता है। जैसे कि ये जो ब्रिज बनाया है, ये 266 किलोमीटर पर आवर तक की जो विंड स्पीड है उसे झेल लेगा बिना वॉबल के। उसके बाद हिलना शुरू होगा, और अगर बहुत ज्यादा तेज होगी तो ऑब्वियसली ब्रेक भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंडिया का पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर, उसकी न्यूज, आईएनएस विराट। अब ये एयरक्राफ्ट कैरियर डीकमीशन किए हुए बहुत साल हो गए हैं। ठीक है, ये रिटायर हो चुका है। इंडिया का सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था। तो इसकी ना बहुत सालों से कंट्रोवर्सी चल रही है। आईएनएस विराट को पहले, मतलब पहले तो एक जगह से दूसरी जगह बथेरी बारी लेके जाया जाता है। कई आपके जो इन सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं आर्म्ड फोर्सेस के, वो कहते हैं आईएनएस विराट को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ताकि पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था, ताकि आने वाली जनरेशन देख सके। तो सबसे पहले ये कोशिश भी की गई, आपकी आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसे बचा के इसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपके मुंबई के पोर्ट में ही खड़ा था, पूरे इंडिया की दूसरी साइड आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के पोर्ट पे ले गए, वहां पे इसे पार्क किया। पर इसके डेली टूरिस्ट ही इतने नहीं है जितने इसके पैसे पड़ रहे थे मेंटेनेंस के। तो आपकी 2-3 साल आपके आंध्र प्रदेश की सरकार ने चलाया। उसके बाद आंध्र प्रदेश की सरकार ने फिर से कह दिया कि हमसे नहीं चलेगा, ये ले जाओ इसे। तो फिर से इसे उठा के मुंबई लेके आए। मुंबई में आपकी सरकार ने इसे बेच दिया। बेच के मतलब, बेचने का मतलब है कि इसकी शिप ब्रेकिंग शुरू हुई, इसे सारा तोड़ दिया जाता, इसके मेटल सारे पीसेस को रिसाइकल कर दिया जाता। ठीक है, ये खत्म हो जाता। पर
अब किसी ने सुप्रीम कोर्ट में रेड डाल दी थी कि इस शिप को तोड़ा क्यों जा रहा है, इसे तो प्रिजर्व करके रखना चाहिए, वही चीजें फिर से। तो अब बेसिकली जब आपकी नेवी इसे डीकमीशन कर चुकी है और ये बिक चुका है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अब इसके ऊपर क्लेम करना सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अपने आप में मुश्किल है, क्योंकि पहले 40% तो पहले तोड़ चुके हैं इसे। ठीक है, बचा ही पहले तो 60% है, 40% तो पहले टूट चुका है। तो इसे प्रिजर्व करने का वैसे भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हाँ, और इसका कोई खर्चा उठाना नहीं चाहता, इस कारण इसे अल्टीमेटली तोड़ा ही जाएगा। इससे जो चीज करंट अफेयर में आती है वो आती है आपकी शिप ब्रेकिंग की जो इंडस्ट्री। शिप ब्रेकिंग आपकी दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, और जिसमें इंडिया का सिर्फ शेयर, दुनिया का सबसे बड़ा शेयर इंडिया का ही है 30%। यानी कि दुनिया की 30% शिप्स इंडिया ही तोड़ रहा है। हाँ बिल्कुल। तो सारी दुनिया में किसी भी शिप को देखो, जितने भी आपकी क्रूज शिप होती है, कोई भी शिप होती है, सबका एक लाइफलाइन होती है कि इतने साल ही ये चलेगी, उसके बाद वो अनसेफ हो जाती है, उन्हें तोड़ के उन्हें रिसाइकिल किया जाता है, मेटल सारे को पिघला लिया जाएगा, किसी और शिप की बिल्डिंग में यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज रिसाइकिल करके एक तो कॉस्ट कम हो जाती है अगले शिप्स की, वही सेम मेटल यूज हो रहा है ना एक तरह से पिघला के। दूसरा, नया माइनिंग करने से जितना पोल्यूशन होना है, नई माइनिंग रुक जाएगी, तो वो भी हेल्प करेगा। पर इसके अपने एक साइड इफेक्ट्स भी हैं। अब जहां पे आपकी ब्रेकिंग हो रही होती है उसके आसपास जो ओशन लाइफ है, वहां पे ये जो मेटल्स और मेटल्स के जितने स्क्रैप्स गिरते हैं, ये करते गए वो पानी को ना पॉइजनस बना देते हैं। ठीक है, अगर प्रॉपर टेक्निक ना फॉलो की जाए, क्योंकि केमिकल्स यूज किए जाएंगे मेटल तोड़ने के लिए, और सारे केमिकल्स पानी में भी तो गिर रहे हैं, तो वहां पे जितनी भी मेरीन लाइफ है ना वो सारी डैमेज हो जाती है अगर प्रॉपर केयर ना की जाए। ठीक है, तो ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया प्रॉपर टेक केयर नहीं करती, तो हमारे लिए मेरीन पोल्यूशन का कारण। ठीक है, पर अभी भी इंडिया लार्जेस्ट ग्लोबल शेयर होल्ड करता है, हमारे पास बांग्लादेश है, फिर चाइना है, फिर पाकिस्तान है। ठीक है, इंडिया लार्जेस्ट साइकिलिंग रिसाइकलिंग डेस्टिनेशन है, यही सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। क्लियर है? अब इसके बाद आपकी टोटल 2 कंट्रीज आपकी न्यूज में थी। देखो धीरे धीरे करके जितना करंट अफेयर में मैप आते जाएंगे, हमने उन्हें ध्यान से पढ़ते जाना है, ताकि धीरे धीरे सारी एटलस याद हो। सारी एटलस एक साथ याद करने जाएंगे तो मुश्किल है। ठीक है, तो आज जो आपका कंट्री न्यूज में है वो है जॉर्डन। जॉर्डन को पहले कौन सी कंट्रीज की बॉर्डर टच करती है? इजराइल, ठीक है, सो कॉल्ड ये पैलेस्टाइन बनना था, खैर अभी बना नहीं है, तो पैलेस्टाइन अगर ऑप्शन में कभी आ जाए तो पैलेस्टाइन टच जरूर करता है। ठीक है, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया। एक क्वेश्चन जो जॉर्डन को लेके पहले पेपर में आया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन क्या आया था इनडायरेक्टली जॉर्डन का था, कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड का मतलब है जिसे समुद्र नहीं लगता। तो अगर दूर से वर्ल्ड मैप पे कभी जॉर्डन को देखोगे तो जॉर्डन को एक्चुअली कभी भी समुद्र टच करता हुआ नहीं दिखेगा, पर इस मैप पे देखोगे तो यहाँ से बस इतना ही समुद्र टच करता है, पर ये लैंडलॉक्ड नहीं रही क्योंकि इसे समुद्र टच कर गया। ये जो समुद्र टच करता है बेसिकली, ये अपने आप में एक छोटी सी ओपनिंग है। इस ओपनिंग को कहते हैं गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा ये जाके आगे खुलता है आपके रेड सी में। ठीक है, जहां से इस साइड को जाओगे ये मेडिटेरेनियन सी का हिस्सा था, तो सुएज कैनाल क्रॉस करना पड़ता है, तो ये वो वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ये गल्फ ऑफ अकाबा है जिसके कारण ये लैंड लॉक्ड नहीं है। तो इसकी सारी बॉर्डर्स यहाँ पे हमने देख ली, प्लस एटलस से आपने एक काम साथ के साथ करना है। जितनी भी कंट्रीज आपकी इस पे आती जाएंगी ना, हमेशा सबसे पहले आसपास की कंट्रीज की कहीं पे भी जो भी कैपिटल है उन सबको मार्क करो। ठीक है, जिनकी नहीं दी हुई, मतलब इन सब की नहीं दी हुई, उन्हें मार्क करो। उसके बाद क्या करो, उन्हें नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करके रखो कैपिटल शहरों। ठीक है, क्लियर है?
जैसे कि आपके वैसे एक वो चीज, सीरिया की इतनी टेरिटरी के ऊपर भी आपके इजराइल का कब्जा है, इन्हें गोलान हाइट्स कहते हैं। ये पहाड़ों की रेंज है जिसके ऊपर सीरिया ने मतलब इजराइल ने यहाँ पे भी कब्जा किया हुआ है सीरिया की जमीन पे। इजराइल छोटा सा होते हुए आसपास के पूरे इजिप्ट का ये जो पूरा एरिया था, सिनाई पेनिनसुला कहते हैं इसे, जो इजिप्ट का ये वाला हिस्सा, ये वाला इसे सिनाई पेनिनसुला कहते हैं, जिसके एक साइड में सुएज कैनाल आ जाता है। एक टाइम तक आपके इजरायली इस पूरे एरिया पे भी कब्जा करके रखा। तो इजरायली एक टाइम पे अपने आप को बहुत बड़ा करके रखा हुआ, बाद में टेरिटरी इजिप्ट की वापस कर दी, पर बाकियों की अभी तक टेरिटरीज वापस नहीं की, तो अभी भी उसके कंट्रोल। कौन सा पैलेस्टाइन वाला एरिया? हाँ बिल्कुल, पैलेस्टाइन वाले एरिया पे भी उन्होंने कब्जा किया हुआ। ठीक है, ये सारा एरिया भी आपके इजराइल के कब्जे में। तो पर ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में कि कौन सी इशू को इंटरनेशनल रेफर किया जाता है टू स्टेट सोल्यूशन। टू स्टेट सोल्यूशन वर्ड के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली ये इस एरिया में पीस लाने के लिए सारी कंट्रीज का मानना है कि यहाँ पे पीस तभी आएगी जब इस एरिया में दो कंट्रीज एग्जिस्ट करेंगे। ये जो बाउंड्री बनी है, जो वेस्ट बैंक वाली और जो गाजा स्ट्रिप है, ये आपकी बन जाएगी पैलेस्टाइन, और ये बाकी एरिया में आपका एग्जिस्ट करेगा इजराइल। इन दोनों जो अपनी दोनों ही कैपिटल बनाना चाहते हैं यरूशलेम को, यरूशलेम दो हिस्सों में बढ़ जाए, आता इनका जो जूस होते हैं इन्हें गुलाम रखा जाता है। सॉरी, तो बेसिकली ट्रेडिशनली जूस को ना एक्चुअली स्लेव्स के तौर पे रखा जाता होता था। इनका जो रिलीजन था जुडाइज्म तब भी था, पर वो एज अ स्लेव रिलीजन उसे ट्रीट करते थे। तो लॉन्ग टर्म में जब इन्हें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका जैसी कंट्रीज ने पुश किया कि इन्हें अलग देश मिलना चाहिए, तभी जाके आसपास की कंट्रीज को इश्यू होने लगा कि गुलामों का देश कैसे हो सकता है। पर उन्होंने लॉन्ग टर्म में दिखा दिया कि हम कोई गुलाम नहीं है, ठीक है, बल्कि रीजनल पावर है। दूसरा जो देश आपके न्यूज में है वो है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक आपके अफ्रीका का देश है। थोड़े दिन पहले हमने करंट अफेयर्स में वो किया था, ओशन करंट्स। यहां से कौन सा करंट निकलता है? एग्युलास, आपका जो ओशन करंट्स निकलते हैं, कोई नहीं दोबारा आ जाएगा, इसी करंट अफेयर में आता रहता है। एग्युलास निकलता है। दूसरी साइड में जो मेडागास्कर, इसके आसपास तंजानिया, ज़ाम्बिया,
ऑन है ना पर सेंटर वाली। जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और ये सारी कंट्रीज, इसका नेबरहुड, यहां से अफ्रीका को स्टडी, ठीक है। ये आपकी उस लाइन को भी स्नैप के ऊपर ड्रॉ कर लेना। एटलस इसके बाद देख करो जो कंट्रीज में आई हो, ताकि इसी तरीके से सारी दुनिया याद हो जाती है। कोई ना कोई कंट्री न्यूज में सारा साल आती रहती है, वो इसी तरीके से याद हो जाएंगी, ठीक है। ये के आज के लिए यही था लेक्चर। फ्री हो अब आप, कल टॉपिक पढ़ाना, ये करंट अफेयर्स पढ़ाना, ठीक है। कल थोड़ा सा